है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और बाहर ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक अजीब सी शांति और सुकून। मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहूँ। विंटर के दिनों में जब 5 बजे उठती थी ना तो चारों ओर अंधेरा रहता था, लेकिन गर्मियों में 5 बजे उजाला हो जाता है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं टहलने के लिए, वॉक पे। मन तो मेरा भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन बच्चों के स्कूल होते हैं ना तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि सुबह सुबह आप वॉक पे निकल सको। इसलिए मैं उठने के बाद ना बालकनी या छत पर ही 5-6 राउंड लगा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, फ्रेश अप हो जाते हैं फटाफट, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल है तो फटाफट उनके लिए नाश्ता और लंच भी बनाना है। ओके, तो मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज से बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू सेशन, न्यू क्लास, फिर से अपनी वही पुरानी रूटीन। तो चलिए कुछ अच्छा सा नाश्ता और लंच बनाते हैं। तो आज बनाने वाली हूँ छोले, स्पेशली बच्चों की फरमाइश पर। जी हाँ, सुबह अगर आप कुछ बना रहे हो ना बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें बच्चों की पसंद की होनी चाहिए, तब जाकर वो अपना लंच फिनिश करके आते हैं। नहीं तो लंच आधा अधूरा ही रहता है, बच्चे वैसे ही भूखे रहते हैं। तो इसलिए स्पेशली सुबह अगर उन्हें स्कूल जाना है तो उनके लिए जो नाश्ता बना रही हूँ या फिर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो बच्चों की पसंद को देख कर ही करती हूँ कि उन्हें क्या पसंद है, नहीं पसंद है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे अच्छे से लंच फिनिश करके आएँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये देखिए युग, अब मेरा ये छोटू सा बेटू बड़ा हो गया है, नहा धोवा कर पूजा करने में लगा हुआ है, तो इसे यहीं रहने देते हैं और चलते हैं वापस किचन में। तो मैं यहाँ मसाले फ्राई कर रही हूँ छोले के लिए, और काबली चना मैंने बॉईल करके साइड में रख दिया था। तो मसाले फ्राई होने के बाद काबली चना मैंने ऐड कर दिया था, और उसके बाद ना कुछ आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो उसे मैश करके डाल रही हूँ। इससे छोले जो है ना टेस्टी तो लगते ही लगते हैं, और जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है। छोले जो हमारे थे ना वो मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 2 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि छोले में बहुत ज़्यादा ग्रेवी रहती है ना तो भी मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में मैंने पानी डाला है, और लास्ट में थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसका ढक्कन लगाते हैं और चलते हैं कपड़े सुखाने। जी हाँ, एक्चुअली ये जो कपड़े हैं ना मैंने कल रात में ही धो लिया था, लेकिन रात में सुखाया नहीं था, तो अभी फटाफट इसे डाल देते हैं बाहर। और आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं ना जो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। तो उनमें से कुछ व्यूअर ने मुझे एडवाइस दिया था कि आप दी स्टैंड ले लो। बट क्या है ना, ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हम घर का सारा काम करते हैं और घर को अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं, तो हमें पता है कि घर के लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। बट जो हमारे हस्बैंड जी होते हैं ना वो लोग को कौन समझाए। तो एक्चुअली मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस तरीके से रेलिंग में डालती हूँ ना बालकनी में तो अच्छा नहीं लगता है, और ख़ासकर फ्रंट में। और सच बोलूँ ना, एक्चुअली मेरे दिमाग में भी था कि स्टैंड ले लूँगी तो वो बेटर रहेगा। और मैंने कई बार ये बातें भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि स्टैंड लेना है, लेकिन इन्हें कौन समझाए। इनके लिए ये सब ना फिजूल खर्ची है कि क्या ज़रूरत है स्टैंड लेने का, बालकनी में तार लगा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब इनकी बातें ना समझ से परे है, और ना ये हमारी बातों को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने अब छोड़ ही दिया कि जब होगा तब होगा, नहीं तो फिर लास्ट में क्या करूँगी ना, ऑनलाइन मंगा लूँगी। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन मिल जाती है, लोकल मार्केट में अवेलेबल है, तो ऑनलाइन फिर क्यों मंगाना। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसे सारी चीज़ें रहेंगी वैसे ही काम भी करना होगा। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सब्ज़ी हो गई थी रेडी। बस मुझे उसमें लास्ट में ऐड करना था धनिया पत्ता, और साथ ही साथ पूरी तलना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सुबह का नाश्ता रेडी था, तो फटाफट बच्चों को गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर लंच पैक करूँगी। तो नाश्ता देने के बाद फटाफट मैंने लंच पैक कर दिया था, और लंच में आज जा रहा है पूरी और छोले, और साथ में ये जो छोटा वाला बॉक्स है ना इसमें डालने वाली हूँ फ्रूट। तो फ्रूट में मैं दे रही हूँ ग्रेप्स और ऑरेंज। वैसे ऑरेंज उसे बहुत कुछ खास पसंद है नहीं, घर में रहेगा तो खाएगा, बट स्कूल में देने के बाद ना पता नहीं वो छोड़ के आता है। बट मैं फिर भी डाल दे रही हूँ। ग्रेप्स थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ और ऑरेंज थोड़ा सा कम दे रही हूँ, ताकि वो ग्रेप्स खाए। ऑरेंज अगर ना भी खाए तो कोई बात नहीं, बट ग्रेप्स खाए वो अच्छे से। पता नहीं कुछ कुछ फ्रूट बच्चे घर में बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन जब मैं स्कूल में देती हूँ ना तो कई बार टिफ़िन में वो जैसे मैं घर से भेजती हूँ वो वैसे ही वापस आ जाता है। तो इसलिए समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं खा रहे, क्या नहीं खा रहे हैं। जैसे ऑरेंज में देती हूँ ना तो घर में वो अच्छे से खाते हैं, बट जब स्कूल में नहीं खाते और मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खाया,
तो मम्मी बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा था, पता नहीं क्यों कैसे ऐसे। तो ये सब करते करते ना टाइम हो गया है स्कूल के लिए निकलने का। तो फटाफट लंच और वाटर बोतल बैग में डालती हूँ और नीचे से छोड़ के आती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद ना इत्मीनान से बैठ के पहले मैंने अपना चाय एंजॉय किया और उसके बाद लग गई हूँ वापस से घर के कामों में। तो बच्चों के जाने के बाद शुरू होती है घर की साफ़ सफाई। नाश्ता तो ऑलरेडी बन ही चुका है, बस घर की साफ़ सफाई मुझे करनी है। तो चलिए फटाफट वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना अपने बेडरूम को मैंने सेट कर लिया था, बेडरूम को अच्छे से बिछा लिया था और थोड़े बहुत जो कपड़े इधर बिखरे हुए थे ना उन्हें समेटना था और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी। और अभी बज रहे हैं 8 और बाहर धूप ना बहुत अच्छी खासी हो रखी है। गर्मियों का सीज़न आने से ना हालत ख़राब हो जाती है, लगता है कब ये सीज़न जल्दी से चला जाए और वापस से फिर या तो रेनी सीज़न या विंटर सीज़न घूम के आ जाए। बहुत परेशानी होती है। चलिए इस रूम को भी मैंने सेट कर लिया है और ये जो फ्रिज है ना अभी मैंने बाहर निकाला है। प्रॉब्लम ये हुई है ना कि इसका जो फ्रीज़र है ना वो सही से काम ही नहीं कर रहा है और ये भी अभी होना था, ठीक गर्मी स्टार्ट हुआ है और ये ख़राब हुआ है। मतलब मुझे लगता है ना कि मुसीबतें कभी कमी नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था ना कि एसी का जो स्विंग है वो ख़राब हो रखा है, उसे बनवाना है। और अभी ये फ्रिज का फ्रीजर, तो इलेक्ट्रिशियन को हमने कॉल किया था तो वो आ जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसे किचन से बाहर निकाल दिया है क्योंकि किचन में ना स्पेस कम है, जिसकी वजह से वहाँ अच्छे से वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जब फ्रिज ख़राब हुआ था ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी किचन में रहने की वजह से। और क्या होता है ना, किचन एक तो मेरा छोटा है, मैं काम वाम करते रहती हूँ और फिर वो आ जाते हैं ना तो मुझे भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इसे हॉल में निकाल दिया है कि वो अपना काम आराम से कर सके। और जब इसे मैंने हटाया ना तभी पता चला कि पीछे भी कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसे मैंने पीछे से अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसे यहाँ सेट करके रख देते हैं एक किनारे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और डिस्टर्बेंस भी ना हो। और उसके बाद ना बाहर से भी एक बार अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा है क्योंकि बीच बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कपड़े घुमाकर अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। क्योंकि जब घर में कोई आपके आते हैं ना किसी चीज़ को बनाने, तो थोड़ा वो साफ़ सुथरा दिखे, थोड़ा अच्छा लगे ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो भी क्या सोचेंगे कि आपने चीज़ों को कैसा रखा है। तो इसलिए एक बार मैं कपड़ा घुमा दे रही हूँ और उसके बाद फिर से लगते हैं वापस से अपने घर की साफ़ सफाई में। तो जितने भी बेडरूम थे ना उन सबको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है और अब आ गई हूँ हॉल में। तो डाइनिंग टेबल को थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर ले रही हूँ। वैसे हॉल में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ देना नहीं पड़ता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ों को आप समेट लो तो ऑलरेडी ये साफ़ दिखने लगता है। और उसके बाद आ गए थे लिविंग रूम में। तो पहले क्या था ना, लिविंग रूम बिल्कुल मतलब हमेशा सेट ही रहता था, कभी भी वो बिगड़ता नहीं था। थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग करनी होती तो करती, नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही रहता था। बट अभी क्या हो रखा है ना कि ट्यूशन सर आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने, तो वो यहीं बैठ के पढ़ाते हैं। तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो, क्योंकि बच्चे बैठते हैं और वो तो पता है आपको एक जगह स्थिर नहीं बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो वो मुझे एक बार सेट करना होता है। तो लिविंग रूम भी सेट हो गया था हमारा। जो कुशन थे और थ्रो जो थोड़े बहुत इधर उधर हो गए थे ना, उन्हें मैंने वापस से अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। और उसके बाद ये जो सेंटर टेबल है हमारा, उसकी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी विंडो है ना और वो खुली रहती है, खासकर सुबह और शाम में तो विंडो ओपन ही में रखती हूँ। सर्दियों में तो दिन भर रहती थी, बट अभी गर्मियाँ आ गई है ना तो दोपहर में 10 बजे के बाद विंडो बंद कर देती हूँ। बहुत गर्म हवाएं आती हैं और घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत डस्ट अंदर आ ही जाती है। तो इसलिए टेबल को मैंने पोंछ लिया। और उसके बाद प्लांट को ना मैंने सीढ़ी में शिफ्ट किया है क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना तो थोड़ा सब तरफ हरा भरा दिखता है ना तो अच्छा लगता है। तो सीढ़ी में मैंने 2 प्लांट ऐड कर दिए हैं और इसमें पानी डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ले लिया था शावर, क्योंकि घर के काम लगभग ख़त्म हो चुके थे। तो फटाफट मैंने शावर लिया है क्योंकि पूजा भी ना टाइम से करना होता है, तो लेट हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करके पूजा अपना टाइम से कर लूँ। और जब आपके घर के सुबह वाले काम एकदम टाइम पे ख़त्म होते हैं ना और सब अच्छे से होता है, सही से होता है ना, तो जो मन को सुकून और संतुष्टि मिलती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो वैसे ही फील अभी मुझे हो रहा है। सब कुछ अच्छे से हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ वापस से किचन, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। तो मैंने आज अपने लिए ओट्स बनाया है, क्योंकि कभी कभी ना रोटी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ा सा ओट्स बना दिया था। तो चलिए नाश्ता करते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो
नाश्ता कंप्लीट कर लिया था मैंने और थोड़ी देर फिर रेस्ट किया मैंने, क्योंकि खाने के बाद ना फिर एकाएक काम में लग जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो अब मैं आ गई थी खाना बनाने, तो दाल मैंने बना लिया था, बस उसमें छौंक लगाना था और जीरे का झोंक ही मैंने डाला है, क्योंकि अगर आप कुछ प्याज टमाटर मिर्चा कुछ भी डालो ना तो बच्चे सबको छाट छाट के निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने जीरे का ही छौंक लगाया। और यहाँ मैंने गाजर और खीरा कट करके रखा है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सैलेड में बस वो यही खाते हैं, प्याज टमाटर आप दे दो ना तो अगेन वो उससे साइड कर देंगे और सिर्फ गाजर और खीरा ही खाएंगे। और ये मैंने थोड़ा सा हरा मूंग और चना भिगो के रखा था, क्योंकि इन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में ये करेली मैंने फ्राई किया था। मतलब जब आप नाश्ता खाना कुछ भी बना रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा सबके पसंद के अनुसार बनाना पड़ता है, तब जाकर सब अच्छे से खाते हैं। तो इसलिए सबकी पसंद के अनुसार मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा रेडी कर दिया है। और उसके बाद मॉर्निंग में मैंने जो कपड़े सुखाए थे ना, वो सारे कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना कि 1.5-2 घंटे में कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो सारे कपड़ों को मैं उठा कर ले आई हूँ और फटाफट इसे फ़ोल्ड करके ना इनकी जगह पे रख देती हूँ, तो ये काम भी मेरा डन हो जाने वाला है। और इसके बाद ना थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम है, तो वो फिनिश करूँगी। तो फिलहाल के लिए ना इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।